is visible. Okay, so I'm continuing. कल के सेशन में हमने देखा था इन वीडियोस को। जिन लोगों ने नहीं देखा है, कल का सेशन अटेंड नहीं किया है, न्यू है, वो लोग इन वीडियोस को देख लें। इसका लिंक मैं क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में दे दूंगा। ओके, so if anyone new here joining today, and please see these videos, so you can go through this and install everything, and I will provide the link in the after end of the class in the group. So सबसे पहले हम समझते हैं फाइल टाइप्स को। फाइल टाइप्स क्या होते हैं? तो आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि MP3 फाइल्स, MP4 फाइल्स, जैसे वीडियो फाइल होती है, MP3 गाने की फाइल होती है, एंड TXT फाइल्स या PDF फाइल्स। ठीक है, ये सारे फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। उसी टाइप से हमारे पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है PY। ओके, तो कल मैंने इस फोल्डर में क्रिएट किया था। So you have already seen like extension like .mp3, .mp4 for video, and .txt for text file, .pdf for PDF file. So our Python file also has an extension, so you can identify it with uh, .py extension. And we have created yesterday one Python file there, our first program. So कल हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया था जिसमें एक पाइथन फाइल क्रिएट किया था जिसमें ये एक्सटेंशन था PY। ठीक है, जब भी आप अपने प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में खोलते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ये एक्सटेंशन विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए समझना है आपको कि ये एक्सटेंशन कैसे विजिबल होगा। ये एक्सटेंशन विजिबल नहीं होते हैं, फिर भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो इफ द एक्सटेंशन इज नॉट विजिबल, स्टिल एग्जिस्ट देयर, यू कैन एनेबल दिस एक्सटेंशन। आप इस एक्सटेंशन को एनेबल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? So you need to just click this view button. This view button, and go to show, and go to फाइल एक्सटेंशन नेम। सो विंडोज 11 में फाइल एक्सटेंशन को एनेबल करना इजी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कैसे एनेबल करेंगे इसको। आपको व्यू पे जाना है, शो पे जाना है, और फाइल एक्सटेंशन को एनेबल कर देना है। अगर आप लोग विंडोज 10 या पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो मैं जो वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो इस क्लास का, उसमें सारे के कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे इस नेम को, वो मैं बता दूंगा। ओके, इफ यू आर यूजिंग विंडोज 11, यू कैन एनेबल द एक्सटेंशन फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। ओके, इफ यू आर यूजिंग another system or Windows 10, so I will share a video on YouTube, and I will share the link with you, so how can you can see how can you enable this extension from that system. तो अभी हम देखते हैं बेसिक पाइथन के कुछ बेसिक्स। ओके, तो फाइल क्रिएट करना इजी है, जैसे हमने कल क्रिएट किया था अपना फर्स्ट प्रोग्राम। देखो, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा यहाँ से। आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर हेयर। मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक हेलो। ओके, program. So I am giving a name to this folder, hello program. Okay, I am opening it. ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। और एक चीज समझना, आप कोड किसी भी एडिटर पे लिख सकते हो। ओके, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी एडिटर, सिर्फ पाईचार्म पे ही लिखो तो ही चलेगा। आप किसी भी एडिटर पे लिखोगे तो भी चल जाएगा कोड, और उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो कैसे लिखेंगे कोड और कैसे यूज करेंगे, तो उसको देख लेते हैं एक बार। देखो, मैं अभी आपके सामने नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। आई एम ओपनिंग नोटपैड इन फ्रंट ऑफ यू एंड राइटिंग द कोड। ओके, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा मैं।
और मैं टाइप करूंगा नोटपैड। ये नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, इसके लिए आपने कोई आईडी इंस्टॉल नहीं करी है। ओके, नोटपैड सिंपल प्रोग्राम आपके विंडोज में ऑलरेडी आता है। सो आई एम स्टार्टिंग नोटपैड एंड इट्स ऑलरेडी इन योर विंडोज, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर विंडोज। मेरे पास नई नोटपैड की फाइल ओपन हो गई है। अब आप देखो मैं इसमें कैसे प्रोग्राम को लिखता हूँ और कैसे सेव करता हूँ। तो कल हमने एक प्रोग्राम लिखा था हेलो, हेलो का प्रोग्राम लिखा था, प्रिंट किया था। तो हम सिर्फ लिख रहे हैं इसमें प्रिंट। वी हैव रिटन टुडे हेलो प्रोग्राम एंड वी प्रिंटेड दिस। सो आई एम जस्ट राइटिंग इन दिस प्रिंट, प्रिंट। अब यहाँ पे आपको डबल कोट या फिर सिंगल कोट देना है। ये आपके एंटर बटन के जस्ट लेफ्ट में होता है ऊपर वाला कोट। इसको ध्यान रखना है, ये स्ट्रिंग सिंटेक्स होता है और इसको देना जरूरी है प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट या फिर डबल कोट डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। सो आई कैन पुट हेयर सिंगल और डबल कोट एंड राइटिंग हेलो एंड क्लोजिंग द कोट अगेन एंड क्लोजिंग द ब्रैकेट। सो इस ब्रैकेट को आप पेरेंथेसिस बोलते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग में इस जो राउंडेड ब्रैकेट होता है ना, राउंडेड ब्रैकेट, उसको पेरेंथेसिस बोला जाता है। इन प्रोग्रामिंग दिस राउंडेड ब्रैकेट्स कॉल्ड पेरेंथेसिस, यू से इट पेरेंथेसिस। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लूंगा। बहुत सारे प्रोग्राम में यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, लेकिन आपको इसमें नहीं लगाना है, पाइथन में नहीं लगता ये। So I am saving this program. Many of other programming language putting semicolon at the end of the line, but you do not need to put in the Python. Okay. फाइल में मैं जाऊंगा, सेव कर लूंगा, ये शॉर्टकट कंट्रोल इस यूज कर सकता हूँ मैं। आई एम गोइंग टू फाइल एंड प्रेसिंग सेव बटन और यूजिंग शॉर्टकट कंट्रोल इस। सो मैं इसको कहाँ पे सेव करूंगा? मैं इसको सेम सी में जाऊंगा। मैं, आप कहीं भी कर सकते हो, यू कैन सेव एनीवेयर, बट आई एम ऑर्गेनाइजिंग द फाइल, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इन those folders I have created earlier। आप कहीं भी सेव कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने पहले फोल्डर बनाया था इसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं उसी में सेव कर रहा हूँ। इस फाइल को मैं नाम दूंगा hello.py। ओके, hello.py, लास्ट में ये जो एक्सटेंशन लगाया ना आपने py, ये इंपॉर्टेंट है फाइल को बनाने के लिए, पाइथन फाइल को बनाने के लिए। ठीक है, डॉट py का मतलब है ये पाइथन फाइल है। So I'm going to save this program with the hello name and extension .py. So when you put those extension .py, uh, it is a Python file. It is the identifier of the file. I'm going to save right now. मैं सेव कर देता हूँ और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरी फाइल आ चुकी है hello.py। Okay, you can see the files here, hello.py। So how can I run this file? Isn't is it important to open an IDE or to running this file? No, I'm running this file in CMD, with simple command। So हम इस फाइल को कैसे रन कर सकते हैं? इसको रन करना इजी है। हम सिर्फ CMD खोलेंगे और इस फाइल को रन करेंगे उससे सिंपल कमांड लिख के। ओके, सो आपको क्लिक कर लेना है इस पर, टाइप करना है टर्मिनल और या फिर CMD। ओके, CMD टाइप करना है जिससे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपके यहाँ पर। So you need to just type CMD and you will see command prompt here. Open it. तो देखो मैंने CMD ओपन करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है? What we can do here? We have opened the CMD and opened the command prompt, and what we can do here to run this file? This file should print hello. Okay, we have written hello inside this. Okay, ये फाइल hello प्रिंट करनी चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर क्या लिखा है? hello लिखा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। देखो दो तरीके हैं। एक, देर इज टू वेज। द फर्स्ट वन, you are in the directory, you need to check which directory you are in first। okay,
तो आपको देखना है आप सबसे पहले किस डायरेक्टरी में हो सबसे पहले, और ये फाइल आपकी कहाँ पड़ी है। ये फाइल मेरी पड़ी है मेरे नाम की डायरेक्टरी में। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट नाम का फ़ोल्डर है, उसके बाद हेलो प्रोग्राम है, ठीक है। दिस फाइल इज़ एक्सिस्ट इन द डायरेक्टरी ऑफ माय नेम फ़ोल्डर माय नेम एंड इनसाइड दिस डेवलपमेंट एंड इनसाइड दिस हेलो प्रोग्राम। ओके, सो मुझे इस फाइल के पास जाना पड़ेगा सबसे पहले इसको रन करने के लिए, या फिर पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। आई नीड टू गो टू दिस फाइल और राइट फुल पाथ इन द टर्मिनल। सो देखो सबसे इजी वर्क है रन करने के लिए। सबसे पहले मैं इस फाइल के पास जाता हूँ, तो उसके लिए आपको लिखना है cd। ओके, क्या लिखेंगे? cd। यू नीड टू जस्ट राइट cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैं स्पेस प्रेस करूंगा। ओके, स्पेस प्रेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? स्पेस प्रेस करने के बाद सिंपल मैं अपनी इस फाइल को लाऊंगा यहाँ पर। देखो इस फोल्डर में मैं चला गया, इसके पहले वाले फोल्डर में, और इस फोल्डर को ऐसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। देखो ड्रैग कर रहा हूँ और मेरे टर्मिनल पे ले जाके छोड़ रहा हूँ इसको। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने, और ये पाथ मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। So I just drag and dropped this folder and the path of the folder automatic inserted here. Okay, अब मुझे एंटर दबाना है। आई नीड टू प्रेस एंटर। अब इस पाथ को आप नोट करो, मैं अभी हूँ सी डायरेक्टरी में, यूजर्स के अंदर मेरे नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर, डेवलपमेंट की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हेलो प्रोग्राम। सो यू नीड टू नोट दिस, वी आर इन सी users, my name directory, again inside this development directory and inside this hello program. Okay, तो आपको यहाँ पर इस डायरेक्टरी में ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये फाइल दिख रही है हमको, और इसको रन कैसे करेंगे हम? देखो सबसे पहले तो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए इसके लिए, और पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो हम पाइथन का वर्जन चेक करते हैं इंस्टॉल है कि नहीं। यू नीड टू फर्स्ट चेक इफ पाइथन इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम to work this, otherwise it will not work. So we are just checking if python is installed or not. Okay, you need to type python। आपको टाइप करना है python। और आप यहाँ पर ध्यान देना, ये सारी चीजें मैंने स्मॉल में टाइप करी है, कहीं भी मैंने कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे स्पेस छोड़ते हो, कहाँ कैपिटल यूज करते हो, कहाँ स्मॉल यूज करते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू give attention here. So I typed everything here in a small case, and do not write any capital case. You need to it is important whatever you type in capital or in small, programming language can identify. Okay, so you, if you put an extra space, it may be run or it may be not run. So you need to put attention everywhere in program. Okay, अब मैं स्पेस प्रेस करूंगा। आज ये प्रॉब्लम काफी टाइम आ रही थी, जो मेरे पास ग्रुप में काफी बार मैसेज आए थे कि आप पाइथन का प्रोग्राम का वर्जन चेक नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो आपको यहाँ स्पेस प्रेस करना है, ये स्पेस आपसे मिसिंग था, एंड यहाँ पे 2 बार डैश टाइप करना है। ये डैश या माइनस साइन है जो आपके जीरो के बाद है, ऊपर वाली रो में 1 2 3 4 जो लाइन से रो आती है कीबोर्ड में, या बैक स्पेस जो बटन होता है डिलीट करने का, उसमें ऊपर वाली लाइन में ये सिंबल है। ये आपका जो कीबोर्ड है, इसमें जो ये ऊपर वाली नंबर की लाइन होती है, इसमें ये जो सिंबल है ये मेरे पास है जीरो के बाद में। ओके, आफ्टर जीरो दिस सिंबल इज देयर। सो आई हैव टाइप डैश डैश, वन टाइम स्पेस ओनली। ओके, आई हैव टाइप पाइथन स्पेस डैश डैश एंड टाइप वर्जन विदाउट एनी स्पेस राइट नाउ। ओके, वर्जन जस्ट आफ्टर डैश डैश एंड प्रेस एंटर। तो आपको पाइथन डैश डैश वर्जन टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, आपके पास पता चल जाएगा इसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड है तो ये वर्जन आ जाएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, मैं वापस ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। ओके,
सो अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं मैं, इस हेलो फाइल को रन करता हूं मैं। इसको कैसे रन करेंगे? सो मुझे टाइप करना है PYTHON। आई नीड टू टाइप PYTHON, प्रेसिंग अ स्पेस एंड टाइप द फाइल नेम। ओके, अब मैं फाइल का नेम टाइप करूंगा, क्योंकि मैं इसी डायरेक्टरी में हूं, मुझे पता है, तो मुझे फाइल दिख रही है यहाँ पर। तो मैं फाइल का नेम टाइप करूंगा hello.py। ओके, so you need to type file name hello.py after python and putting a space, press enter। आप जब एंटर प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा आपका प्रोग्राम यहाँ चल गया है। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ और लिख के चेक करते हैं। हेलो के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक और प्रिंट स्टेटमेंट। आई एम राइटिंग अनदर प्रिंट स्टेटमेंट एंड चेकिंग इफ इट इज रनिंग अगेन। दिस इज पाइथन क्लास। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मैंने ये जो लिखा है सिंटेक्स, ये स्ट्रिंग में लिखा है और मैंने यहाँ स्ट्रिंग को क्लोज किया है। यू नीड टू पुट अटेंशन हेयर, सो आई हैव रिटन दिस सिंटेक्स इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, डबल कोट और सिंगल कोट यू कैन पुट अराउंड दिस एंड देन क्लोज द पैरेंथेसिस। इसको आपको सेव करना है वापस, आप कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगा। फाइल पे जाके मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, ये सेव हो गया। आफ्टर सेविंग दिस फाइल, सेव करने के बाद आपको सेम प्रोग्राम वापस रन करना है। अब देखो इसमें आपके कीबोर्ड पर, ये आपका जो कीबोर्ड रहेगा उसमें ये जो एरो कीज होती हैं, ध्यान देना, ये जो एरो कीज होती हैं, इस एरो कीज में ऊपर वाला और नीचे वाला की प्रेस करोगे तो वापस वही प्रोग्राम, वापस वही लाइन आ जाती है ऑटोमेटिक। ओके, व्हेन यू प्रेस अप और डाउन की इन दिस एरो की, so again the line comes, you do not need to write it again. So I am pressing the above arrow key, same line come over here. If I press it again, the another command I have run before this, it will come here. अगर मैं वापस प्रेस करता हूं तो इसके पहले जो मैंने कमांड रन किया था वो आ गया। तो मैं अप और डाउन एरो की से इसको देख सकता हूं। तो मैं फिर से इसी कमांड को रन कर रहा हूं। आई एम रनिंग दिस कमांड अगेन, पाइथन, उसके बाद hello.py, पाइथन एंड hello.py। इस बार मेरे पास प्रिंट हुआ है हेलो। इसके अलावा दिस इज पाइथन क्लास जो मैंने यहाँ पर लिखा था। This time it's print hello and this is a Python class whatever I written here. Okay, so this is one way to run program. I am telling you the easy way, the most easy way to open terminal or this command prompt in your system and where your file directory is. मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का, जहां पर आपका फाइल है, बिना डायरेक्टरी चेंज के। आपको आपके इस टाइटल बार पे आना है और यहाँ क्लिक करना है। You just need to come over here on your title bar and click. सबको मिटा दो, delete it all and type CMD here, CMD। यहां पर आपको टाइप कर लेना है CMD। एंटर दबाओ, प्रेस एंटर and CMD will automatically open in this path. You do not need to change directory anymore. ओके, तो CMD जो है अपने आप इस पाथ पर खुल जाएगा और आपको डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए फाइल को रन करना सिंपल है। It is more simpler to run file right now. You do not need to change the directory. So type Python, press space, put your file name, then with extension and press enter। आपका फाइल नेम एंटर करने के बाद पाइथन और उसके बाद स्पेस रखना है, फिर फाइल नेम एंटर करने के बाद में आपको इसको एंटर करना है और ये चल जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो आप चैट में सी टाइप करो या क्लियर टाइप करो, उसके बाद मैं आईडी पे मूव करता हूँ। इफ दिस थिंग क्लियर टू यू, टाइप इन द चैट सी और सो आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, आईडी। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुई है तो आप रिकॉर्डिंग एक बार देख सकते हो, नहीं तो फिर से पूछ सकते हो। ऑल क्लियर? टाइप सी इन द चैट।
You can see again in the recording, it is more clearer. And now I am talking about how can you open same program with your id PyCharm we have installed yesterday. अब हम सेम प्रोग्राम अपने आईडी के थ्रू कैसे खोलेंगे जो हमने कल इंस्टॉल किया था, वो देखेंगे। ओके, सो आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो ना तो आप लिख के रख लो, नोट कर लो, और इसके बाद हम चेक करेंगे आईडी में, क्वेश्चन आंसर सेशन में उसका आंसर करेंगे। ओके, so if you have any question, still any question, so note it down on your paper and we will try to answer it in Q&A session. Okay, right now I'm going to open id PyCharm and looking how can I open this folder or this program over there. तो अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ PyCharm और हम देखते हैं इस प्रोग्राम को वहां कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीपल तरीके बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर PyCharm को ओपन कर लो। So I'm going to tell you multiple ways. First, click on start and type PyCharm and open it. Okay. So देखो मेरा ये जो फोल्डर है इसको मैं जस्ट मेरी आईडी पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। सिंपल है, मैंने आईडी को एक साइड में रखा है इस तरीके से और मेरे फोल्डर्स को एक साइड में रखा है और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। This is simple. I can drag and drop the file on my ID just like this. Drag and drop on your ID. That's it. तो सिर्फ इतना करने से आपका फोल्डर खुल जाएगा। सो आप काफ़ी सारे अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप लोग अदर आईडी यूज कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो आप लोग अदर आईडी, लेकिन मैंने किसी कारण से आपको अभी PyCharm रिकमेंड किया है और ये सबसे बेस्ट आईडी है। ओके, सबसे बेस्ट आईडी और प्रोफेशनल आईडी है यूज करने के लिए पाइथन के लिए, और मैक्सिमम प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो इसी को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन यूज द PyCharm, बट यू कैन अदर आईडी ऑफ योर चॉइस इफ यू नीड। ओके, ID means integrated development environment where you write code. तो हमने जैसे इस फोल्डर को खोला और ये हमारे पास ये फाइल आ चुकी है hello.py। इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। We just open the folder and the hello.py is here and we will double click on it and open it. Here is our terminal built in the IDE. ओके, यहाँ हमारा टर्मिनल बिल्ट इन है आईडी के साथ, हमारे PyCharm के साथ बिल्ट इन है, उसे हम ओपन कर सकते हैं या फिर अगर क्लोज भी है, जब आप प्रोग्राम यहाँ से रन करोगे तो वो प्रोग्राम चल जाएगा। इफ इट इज क्लोज्ड देन आल्सो यू कैन रन द प्रोग्राम फ्रॉम हेयर एंड इट विल रन। ओके, देखो जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया यहाँ पर ये आउटपुट प्रिंट हो चुका है। लुक, एज आई रन द प्रोग्राम आउटपुट इज हेयर। ओके, सो अभी हम काफी चीज इसमें कवर करने वाले हैं बेसिक्स को। तो मैंने आईडी इसलिए ओपन की। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ओपन करने का आईडी में अपने फोल्डर और फाइल को। वन मोर वे आई एम टेलिंग यू टू ओपन फोल्डर एंड फाइल इन आवर IDE और PyCharm. So after that we will cover and proceed to basics of the Python. Okay, सबसे पहले देखो आपको इस डॉट 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो 3 लाइन आ रही है, मेन्यू बार आ रहा है, you need to click on this menu bar and you need to click on this close project. Until you will not close the project, it will open again and again. जब तक आप प्रोजेक्ट क्लोज नहीं करोगे ये हमेशा बार बार ओपन होता रहेगा। तो आपको पहले प्रोजेक्ट को क्लोज करना जरूरी है, जिसके लिए आप मेन्यू पे फाइल पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। अब आपको ये विंडो दिखेगी, यू विल सी दिस विंडो हियर। आई एम टेलिंग यू अनदर वे, you need to just click on open. Look here is the open button. यहाँ पर ओपन बटन है, आपको ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, ये मैक्सिमाइज ये मिनिमाइज। ओके,
यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्टरीज है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज. So I'm just going to maximize and minimize, and will open my user folder where my program is, and open my name folder, and again I am putting my old program in one folder for organize it better, and I am recommending this to you also. तो मैं अपना सारा प्रोग्राम एक जगह रख रहा हूँ इस डेवलपमेंट नाम के फोल्डर में, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक फोल्डर बनाएं और सारे प्रोग्राम को एक जगह रखें. सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस हेलो प्रोग्राम अगेन. मैं इस हेलो प्रोग्राम को वापस से ओपन करने जा रहा हूँ. ओके, एंड ये ओपन हो चुका है. दिस इज ओपन. ओके, अगेन मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ. प्रोजेक्ट आपने डायरेक्टली क्रिएट किया यहाँ पर अभी फोल्डर बना के. यू हैव डायरेक्टली क्रिएटेड फोल्डर हेयर एंड क्रिएटेड योर प्रोजेक्ट हेयर. आई एम टेलिंग यू अनदर वे टू क्रिएट प्रोजेक्ट. क्लोज प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है. प्योर पाइथन को सेलेक्ट करना है. चूज प्योर पाइथन. नाउ यू नीड टू चूज लोकेशन हेयर एंड नेम ऑफ द योर प्रोजेक्ट. आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम और लोकेशन चूज करना है. ओके, तो इस प्रोजेक्ट का नेम मैं रख रहा हूँ बेसिक. नाउ आई एम गिविंग द प्रोजेक्ट नेम बेसिक एंड चूजिंग माय लोकेशन. और मैं अपना प्रोजेक्ट का लोकेशन चूज कर रहा हूँ. मैं सेम लोकेशन चूज करूंगा जो मैंने पहले किया था यहाँ पर. आई विल चूज अगेन दिस लोकेशन. सो माय प्रोजेक्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड. ब्राउज पे क्लिक करना है. आपके नाम के फोल्डर में जाना है. यहाँ पर डेवलपमेंट में जाना है और डेवलपमेंट को सेलेक्ट करना है. यहाँ इन सब फोल्डर को सेलेक्ट नहीं करना है. यू नीड टू सेलेक्ट दिस डेवलपमेंट फोल्डर. डू नॉट सेलेक्ट सब फोल्डर. ओके, दिस डेवलपमेंट फोल्डर. ओके, क्लिक ओके. आपको ओके पे क्लिक करना है. आपका पाथ यहाँ पे चेंज हो गया. योर पाथ इज चेंज हियर एंड क्लिक ऑन क्रिएट. क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आपका फोल्डर और फाइल बनके प्रोग्राम बनके डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा. तो आपका फोल्डर, फाइल और प्रोग्राम बनके डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा. योर फोल्डर एंड फाइल कम ओवर हेयर डायरेक्टली. देखो आपके पास इसमें जो इनबिल्ट चीजें हैं ना, इसको मिनिमाइज कर देना है और इसका कुछ भी नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू डू नथिंग विथ इनबिल्ट फाइल और ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फाइल हेयर. ओके, यहाँ अपना डेवलपमेंट फोल्डर चेक करो. यहाँ पे बेसिक के नाम से ऑटोमेटिक फोल्डर बन गया है. चेक योर डेवलपमेंट फोल्डर हेयर. a basic folder automatically created here. Okay, this dot file are hidden files. I have just enabled my hidden file so you can see it. Hidden items. Okay, it's by default showing me. तो ये हिडन फाइल से आपको इससे कुछ भी नहीं करना है. इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको. आपको अपने प्रोग्राम्स यहाँ लिखने हैं. तो मैं बेसिक पे क्लिक करूंगा. मैं राइट क्लिक करूंगा और एक न्यू फाइल बनाऊंगा. न्यू पे क्लिक करके मैं फाइल पे क्लिक करूंगा. सो आई एम क्लिकिंग बेसिक, न्यू एंड फाइल. मेरे फाइल का नाम होगा main.py. ओके, तो मैं अपने फाइल का नाम रख लेता हूँ main.py एंड एंटर प्रेस करूंगा. आई एम पुटिंग माय फाइल नेम main.py एंड प्रेसिंग एंटर. आगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा main.py फाइल आ गई है. एक तरीका और है फाइल को क्रिएट करने का. वन मोर वे टू क्रिएट अ फाइल. राइट क्लिक ऑन फोल्डर, राइट क्लिक ऑन न्यू एंड क्लिक ऑन पाइथन फाइल. दिस टाइम इस बार आप पाइथन फाइल पे क्लिक करो एंड you just need to write any other thing, like I am writing hello. This time I am not giving extension because it's already creating python file. इस बार मैं एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूँ फाइल का नाम लिखने के बाद, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली पाइथन फाइल को क्रिएट कर रहा है. एंटर प्रेस करूंगा. देखो यहाँ पे hello डॉट पी वाई ऑटोमेटिक लग गया, जबकि मैंने इसमें डॉट पी वाई टाइप किया था. here py automatically inserted, but previously I have typed here py. okay, तो मैं मेन फाइल पे चला जाता हूँ. आई एम गोइंग टू मेन फाइल. यू नीड टू सेलेक्ट हेयर करंट फाइल. ओके, क्लोजिंग अदर फाइल.
अगले फाइल को क्लोज करके मैं सिर्फ मेन फाइल पे काम कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हम सीखेंगे बेसिक्स, पाइथन के बेसिक्स, जो आप लोग 3 दिन से वेट कर रहे थे ना, बेसिक चीजों का, मतलब आप कोडिंग करने के लिए, चीजों को करने के लिए। तो आप सिर्फ बेसिक प्रोग्राम, अभी सिर्फ प्रिंट फंक्शन लिख पा रहे थे, और आज आप बेसिक सीखोगे। सो यू आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 days टू जस्ट राइटिंग प्रोग्राम, एंड you will learn today basics so you can write more. Okay, so देखो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होती है पाइथन में? तो कंडीशन जैसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में इफ एक कंडीशन, इफ दिस इज हैपन देन, अगर ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, राइट। पाइथन का प्रोग्राम भी ऐसा ही है, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरह के होते हैं। सो व्हाट यू आर लुकिंग हेयर, you can say, as you are using in English, if condition for something, like if something is happen, you will do something. Program is just like that. Okay, so if you are putting the condition and it will follow this. तो देखो मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ सबसे पहले। लुक, आई एम जस्ट राइटिंग प्रिंट स्टेटमेंट हेयर। जब कोई लाइन हम लिखते हैं ना, तो उससे कहते हैं स्टेटमेंट, और आईडीई हम क्यों काम में लेते हैं? ताकि ये सजेशंस जो हमें मिल रहे हैं ना यहाँ पर, वो मिलते रहें जब हम काम करें। वाई आर यूजिंग आईडीई? टू गेट दिस सजेशंस, so we can program easily, and one line we are writing, one line called statement. सो देखो जैसे मैंने प्रिंट टाइप किया, अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए ब्रैकेट क्रिएट कर देगा। जब मैं एक बार सिंगल कोट दबाऊंगा या डबल कोट दबाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए दूसरा कोट इंसर्ट कर देगा। तो ये आईडी का बेनिफिट होता है। सो लुक व्हाट आईडी बेनिफिट इज, व्हेन आई typing one parenthesis, it will typing another for me, and when I type a double or single quote, it will typing another double or single quote for me automatically. Okay, and it is giving me suggestion also. So देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोग्राम में, हेलो एप्पल। मैंने हेलो एप्पल लिखा, सो आई एम राइटिंग हेयर हेलो एप्पल। अब यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन वाली चीज है, हेयर इज द कंडीशन थिंग। आई एम जस्ट प्रेसिंग, इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ। यहाँ पर देखो इफ मैंने लिखा है, और इफ के बाद लिखने के बाद मैंने एंटर किया, इफ। इफ हो गया, और इसके बाद आपको स्पेस प्रेस करना है, ठीक है। स्पेस देने के बाद आप लिख सकते हो, लाइक मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ सिंपल। आप चैट में बताओ, 8 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? जस्ट टाइप इन चैट, 8 इज बिगर और 2? राइट, वी ऑल नो 8 इज बिगर, सब जानते हैं कि 8 बड़ा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ग्रेट स्पेस, फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ ग्रेटर देन का सिंबल, फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ स्पेस, फिर मैं टाइप कर रहा हूँ 2। आई एम जस्ट टाइपिंग 8, देन स्पेस, देन ग्रेटर देन सिंबल, देन स्पेस, देन 2। ओके, इतना टाइप करने के बाद मैं टाइप करूंगा कोलोन। ये शिफ्ट के साथ एल के पास राइट साइड में जो बटन है वो दबाने से आएगा। 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे, जो घड़ी में सिंबल चलता है ना, ब्लिंक होता है, वो सिंबल कोलोन बोला जाता है उसको। सो आई एम टाइपिंग कोलोन हेयर, you can find it on your keyboard after the letter L, and when you type this you need to press shift also. Okay, you can type it. यहाँ टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, और मैं टाइप करूंगा प्रिंट फंक्शन एक बार और देखो ये सिंटेक्स के लिए अपने आप इसने जगह छोड़ दी मेरे लिए। अगर ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा ना तो एरर आएगी। देखो फाइल पे रेड लाइन हो गई है। When I press enter here, it automatically putted some space for me. If I do not put space or remove this space, it will giving me error. Look, notice this red line, red squiggly line here. तो ये जो सिंटेक्स होता है ये हमें समझना पड़ता है प्रोग्राम को लिखने से पहले। ओके, ये आपको
जैसे नॉर्मल नोटपैड प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको कोई आईडी ही प्रोवाइड करेगा, चाहे आप कोई सा भी आईडी यूज कर रहे हो, थोड़ा सा भी बेटर हो तो वो प्रोवाइड करेगा, लाइक VS कोड भी, जुपिटर और पाइचार्म, और अलग आईडी भी हो सकते हैं पाइथन के लिए, वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ हमें समझना ये है कि यहाँ पर स्पेस कितना देना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ मच स्पेस डू वी नीड टू पुट हेयर। ओके, तो देखो जब आप अपने आप प्रोग्राम लिखोगे ना, ये स्पेस नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है स्पेस। देखो यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, 4 कैरेक्टर्स, देखो ये है हमारा लाइन नंबर 4, एंड ये 4 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, मीन्स हम 4 स्पेस प्रोवाइड करेंगे। हम खुद से भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 बार मैंने स्पेस बटन दबाया। Clear? You can do it yourself. If ID is not providing you, you can just put note here is the space, 4 spaces, 4 indentation. So you can just put yourself uh, 1 2 3 4. I pressed 4 times space button. Okay. अब मैं प्रिंट में लिखने वाला हूँ हेलो बनाना। ओके, वन मोर टाइम, थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ मैं। तो अब मैं एक और इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ नीचे। अब मैं वापस फर्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। आई एम राइटिंग अनदर इफ स्टेटमेंट हेयर, एंड आई विल कम ओवर फर्स्ट लाइन अगेन। ओके, आई एम नॉट पुटिंग स्पेस, I have put it space because I have used here if statement, and right now I am not using it. So I am just writing 2 greater than 8, and we all know this is false. सो हम यहाँ पर वापस से टाइप करेंगे, और यहाँ कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे बिकॉज हम नया स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ 2 8 से बड़ा है, अगर 2 8 से बड़ा है तो ये काम होना चाहिए। ओके, अगर 8 2 से बड़ा है तो ये काम होना चाहिए, अगर 2 8 से बड़ा है तो ये काम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद आपको लिखना है यहाँ पर हेलो कोकोनट। सो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो कोकोनट, और यहाँ पर मेरे पास एक लाइन आ रही है, आई एम जस्ट राइट हेलो कोकोनट हेयर, एंड आई कैन सी जस्ट येलो लाइन हेयर। तो आपके आईडी में जब भी कोई चीज अलग से आती है, इसका मीनिंग कुछ होता है, ये वार्निंग की लाइन है। जो रेड लाइन आ रही थी वो एरर की लाइन थी। In your ID, whenever something is happen, it will show something to you. Where previously we have seen the red squiggly line that is showing error for us, and this time it's showing yellow line, yellow squiggly line, that means something warning. You can check it here. Okay, so जब आप इस पे माउस ऊपर ले जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या देना चाहता है, क्या एरर है ये। when you put your mouse here, and it will tell you what is the error here. Okay, सो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ रहा है कि ये कोड रीचेबल नहीं है। तो हम सबको पता है कि 2 8 से बड़ा है तो कोड रीचेबल नहीं होगा। ओके, वी ऑल नो डेट द कोड इज नॉट रीचेबल हेयर, इट्स वार्न अस। We all know that 2 is greater than 8, that is false, completely false, so the code is not reaching here. Now I'm going to run this program, and you can see this print statement will be print automatically. This will be also printed there because this is true condition. Okay, it will only print in true condition. Again, this will not be printed because of the false condition. This condition is false. तो हम देखेंगे कि हमारा पहला लाइन तो प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन भी प्रिंट होगा बिकॉज ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, और थर्ड लाइन जो है वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। रन पे क्लिक करूंगा, आई एम क्लिकिंग ऑन रन, एंड हेलो एप्पल एंड हेलो बनाना इज हेयर, बट हेलो कोकोनट इज नॉट हेयर। सो आप देख सकते हैं हेलो एप्पल और हेलो बनाना तो यहाँ पर है, लेकिन हेलो कोकोनट नहीं है यहाँ पर। और हमारे आईडी ने पहले ही हमें वार्न कर दिया है कि दिस कोड इज नॉट रीचेबल, यहाँ पे ये कोड रीच नहीं हुआ है। ओके,
ID already warned us that this code is not reachable and it will not reach here. तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हुआ है, हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। अगर मैं कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 <8, सो ये ट्रू है। टाइप करो चैट में अगर ये ट्रू है। 2 8 से छोटा होता है। टाइप इन द चैट इफ इट्स ट्रू, टाइप ट्रू। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार हमारी तीनों लाइन प्रिंट होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट रनिंग दिस प्रोग्राम right now, and we can see our all 3 lines should be printed right now. Okay, देखो इस बार तीनों चीजें आ गई हमारे पास। We get all 3 things here. ओके, तो अब आपको इफ कंडीशन समझ में आ गई है। ये इफ कंडीशन अगर समझ में आ गई है तो आप चैट में लिखेंगे क्लियर, सी लिखेंगे, क्लियर हो गया है तो सी। इफ यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड द इफ कंडीशन, टाइप चैट, टाइप इन चैट सी, सी फॉर क्लियर। ओके, ग्रेट। अब हम आगे चले, आगे बढ़े इससे। हाँ, बाद में आपको कुछ समझने में नहीं आया तो Q&A सेशन में आप लोग पूछ लेना। यू कैन आस्क इन Q&A सेशन इफ एनीथिंग नॉट अंडरस्टैंड। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। आपको 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे, बिकॉज कुछ टॉपिक्स अभी कवर करने के लिए हैं और बहुत ही कम है। मैं तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ। Today's class 20 will be 20 minute longer. Okay, so I am trying to cover some topics. I will trying to cover as early stage possible. Okay. तो देखो, मेन फाइल में जो मैंने लाइनें लिखी है उसे मैं कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कमेंट करने का मतलब है उस लाइन को इग्नोर करना। तो हमारे आईडी किसी भी लाइन को इग्नोर कर सकती है अगर हम उसे कमेंट कर दें। मैं इन सबको मिटाने के बजाय इनको कमेंट करना चाहूंगा। ओके, so we can comment in our id, and our id will ignore these lines and do not press this thing if we comment here. So देखो, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ और कमेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करना है और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है। फॉरवर्ड स्लैश जो क्वेश्चन मार्क जिस बटन पे आपका बना है उसके नीचे फॉरवर्ड स्लैश है, इस तरीके से उसको प्रेस करना है। तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही प्रेस करोगे आप, ठीक है, एक सिंबल आपके यहाँ पे लग जाएगा, हैश का सिंबल। और आप मैनुअली भी इसे लगा सकते हो अगर ये सही नहीं लग रहा है तो। सो यू कैन मैनुअली पुट इट इफ इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे मैं लाइन के स्टार्टिंग में हैश लगा दूंगा इस तरीके से। और इफ के बाद क्योंकि कोई कंडीशन होनी चाहिए तो मैं इफ वाली लाइन में भी लगा दूंगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो मैं इन दोनों लाइन में जैसे ही हैश लगाऊंगा तो क्या होगा, अब ये दोनों लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। ओके, लाइन के स्टार्टिंग में मैंने हैश लगा दिया, इसका मतलब है कि मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया और इसके बाद ये दोनों लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। I have put a hash in starting of the line and I have commented this way both the line. This means this line will not be printed. Okay, so I'm pressing the print button again, run button, and you can see here hello apple and hello coconut only, the first line and the last line. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें। तो ये लाइन कमेंट हो चुके हैं। इसी तरह से मैं इन सारी लाइंस को कमेंट कर देता हूँ और अब हम आगे करते हैं। ओके, ओके, सो आगे करते हैं हम इसमें। आगे हमारे पास दिव्या बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोगों को मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे। सो वी विल कवर इन 10 मिनट। the new concept here is variable. You need to understand in better way. So what is the variable? अंडरस्टैंड, आपने कंडीशन पहले ही समझ लिया है, अब आपको वेरिएबल समझना है। वेरिएबल क्या होते हैं? सो यू कैन असाइन
you can assign a value to a box. Assume uh, like uh, look at this. I have some box. I have a box here, and some of the thing assigned here, some of the thing in the box. Okay, so here is a box with me. I can say this box is a variable, so it can keep the things for me. Okay, I can say this box is variable. Okay, so आपको समझना है वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जैसे मेरे हाथ में बॉक्स था, बॉक्स में कुछ आ गया तो वो एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या कर सकता है, कुछ चीज को अपने अंदर रख सकता है। लाइक अब यहाँ पर देखो, मैं एक कैलकुलेशन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू अ कैलकुलेशन हियर। जस्ट सी हियर, आई एम टाइपिंग ए, प्रेसिंग स्पेस, प्रेसिंग इक्वल साइन, pressing 2, and again I am going to new line, pressing B, pressing equal sign, pressing 8, and going to new line, uh, typing print and typing x plus y without any symbol. Okay, I need to put space here, I think. No. Okay, I have written, there is no variable like this. uh, A plus B. Okay, सो आप यहाँ पर देखो, मैंने टाइप किया है ए के अंदर मैंने रखा है 2 को, 2 ए के अंदर है अभी। ओके, ए की वैल्यू 2 के बराबर हो गई है, बी की वैल्यू 8 के बराबर हो गई है। बी भी मेरा एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने रखा है 8 को। ओके, अब मैं ए और बी दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों को। और मेरे पास रिजल्ट क्या होने चाहिए, कमेंट में टाइप करके बताओ रिजल्ट क्या होने चाहिए। Okay, I have assigned 2 in variable A and assigned 8 in variable B, and I am summing this all. Okay, A plus B. So tell me in the comment what will be the result. You are right. 10 रिजल्ट जो होना चाहिए, मैं रन करके देखता हूँ प्रोग्राम। यहाँ मेरे पास हो रहा है 10। ओके, तो हमने अभी सिंपल कैलकुलेशन की, 2 वेरिएबल्स को लिया, दोनों को ऐड किया एंड रिजल्ट को प्रिंट किया कमेंट में। जब भी आपको कोई चीज देखनी हो तो आपको प्रिंट करना पड़ता है, और नंबर को प्रिंट करने के लिए आपको डबल कोट नहीं लगाना है, अगर बाई चांस आप डबल कोट लगाते हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। अगर बाई चांस आप डबल कोट लगाते हो इसमें, so I am letting you know difference here. If you are putting double quote here, it will be print as it is, it will become string। ये स्ट्रिंग बन जाएगा अगर आप डबल कोट यहाँ पे लगा दोगे तो। कैलकुलेशन के लिए हमें स्ट्रिंग नहीं बनाना है इसको, कुछ भी लिखने के लिए स्ट्रिंग बनाना है। ओके, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक परफॉर्म होंगे तो उसके लिए स्ट्रिंग नहीं रखना है। तो अब मैं फाइल को रन करूंगा और आप यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी अलग से प्रिंट हुआ है और 10 अलग प्रिंट हुआ है। सो यू कैन सी देयर इज ए प्लस बी प्रिंटेड on a line and 10 is printed on another line. This is not evaluated because we have putting in string here। तो हमने यहाँ स्ट्रिंग में रखा है इसलिए ये कैलकुलेट नहीं हुआ और यहाँ पर हमारे पास एज इट इज रिजल्ट आ गया। क्लियर? वेरिएबल, ये सिंपल वेरिएबल थे। वेरिएबल के बाद में हम वेरिएबल के बारे में आगे देखेंगे। ये कमेंट्स भी सिंपल थे, इसके बारे में भी हम आगे बाद में देखेंगे फिर से। ठीक है, और ये इफ कंडीशन, जो कंडीशन है वो भी सिंपल थे, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो these are simple variables, we will see in more details later, and also we will see comments and condition in more details later। so this is simple thing। ये सिंपल चीजें थी आज की। और आज हमने समझा, आज हमने क्या क्या समझा, पाइथन का इंट्रोडक्शन। आज हमने समझा पाइथन में फाइल टाइप क्या होते हैं, डॉट पी वाई फाइल। इसके अलावा हमने समझा बेसिक कंडीशन को। इसके बाद हमने समझा
ये कमेंट कैसे करते हैं प्रोग्राम में, अगर आपको लाइन इग्नोर करनी है तो कमेंट कैसे करोगे। इसके बाद हमने समझा बेसिक वेरिएबल्स को और कैलकुलेशन को, ठीक है। So we have understood in today's session basic introduction of Python, Python file types, and Python basics, if condition and comments, as well Python calculations and variables. Okay. So आज की क्लास यही होती है। अब है क्वेश्चन आंसर का टाइम। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं वन बाय वन आंसर करता हूँ। इसके स्क्रीन शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ एक बार, और आप अपने क्वेश्चंस एक बार पूछ सकते हो। So you can ask your question. I'm just closed my screen sharing, and you can put the question and I will answer it if there is any. सबसे पहले मुझे बताओ आज का सेशन कैसा लगा। क्लियर हुआ, कुछ नया सीखा आपने। देखो जिन लोगों को पहले से आता है ना, वो लोग आप लोग बाद में ज्वाइन कर सकते हो यार, जहां तक आपको आता है उसके बाद में ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो आप बेसिक से शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैं शुरू से बेसिक चीजों से बता रहा हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं। सो यू ऑलरेडी नो समथिंग, यू कैन ज्वाइन later sessions, and I'm assuming you don't know anything. Okay, don't know anything, and I'm just starting from scratch, so any newbies can catch it easily. Okay, so आपके क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप। ग्रेट। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, क्या कि आप लोग जैसे ग्रुप्स में हैं, ग्रुप्स जो कम्युनिटीज बनी हुई है, ठीक है। अगर पहले तो आप उसमें ज्वाइन नहीं हो तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। प्लस जो आप हेल्प क्लास वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो ना, क्लास में नहीं, आप कम्युनिटीज में पूछो, ठीक है। वहां पर आपको बेटर सभी लोग हेल्प कर पाएंगे, आप लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। और आज मैंने देखा था थोड़ा सा एंगेजमेंट ग्रुप में अच्छा लगा, और आपने कल का टास्क कर लिया है सक्सेसफुली। आज का टास्क में बाद में दे दूंगा, क्लास के बाद में दे दूंगा मैं आज का टास्क। सो आप लोग आज का टास्क भी कर लेना। ओके, तो ग्रुप में एंगेजमेंट रखो, कीप एंगेजमेंट इन ग्रुप एंड हेल्प ईच अदर, and do not ask question in this group, just post your feedback in this group and ask question in communities group. Okay, so anyone can support you, and if you know better you can support to anyone also. सो गजानन बोल रहे हैं कि while writing the code in PyCharm space issue are coming. सो गजानन, स्पेस का जो इशू है आप एक बार नीचे चेक करो। अगर वहां पे 4 स्पेसेस है तो आप 4 स्पेस दो, अगर 2 स्पेसेस है तो आप सिर्फ 2 स्पेस दो। सो गजानन, चेक देयर इफ योर आईडी से here your PyCharm say there is 2 spaces, then put 2 spaces there. If it's saying 4 spaces, then put 4 spaces there. So I'm not asking to allow to share your screen. I'm just asking to check your screen here. So look on the screen. I'm just sharing screen. Look here. Here is the 4 spaces indentation. So if you are stick with so stick with 4. If here is 4, if here is 2 spaces, then stick with just 2 spaces. Okay, or you just need to press tab here, it will automatically convert spaces. Okay, you just not need to manually type the spaces, this like this. Do not type, just press tab button in your keyboard, and it will automatically insert space whatever is good for it. Okay, or you can check here in the bottom section, you can check here. Here is the spaces. और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी मोर क्वेश्चन? देखो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद सेशन एंड करते हैं यहाँ पर हम। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर, और वी आर गोइंग टू एंडिंग सेशन हियर।
तो किसी ने लिखा है कि वो VS कोड यूज कर रहे हैं। तो VS कोड, VS कोड भी ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं। बट पाइचार्म में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा लेटर सेशन में। तो मैंने शुरू से इसलिए दिया ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाएं इसके। और ये इजी टू यूज है। ओके। So I have given PyCharm to you because you maybe you should habitual, so I can give you more advanced thing in later session in PyCharm. ओके। तो दिव्या कह रही है जब प्रैक्टिस के टाइम इशू आएगा तब पूछेंगी। तो बिल्कुल दिव्या, आप पूछ सकते हो, ग्रुप में पोस्ट डाल देना, कम्युनिटीज में डालना बेसिकली। ठीक है। तो वहां से आंसर कर देंगे। और इस ग्रुप में आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो क्लास का। और आज का टास्क जो है वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। So Tirth, if you are running two if statement, it depend on your condition what you did. So if first is executed or second is not, it depend on condition. You can put your program. You can take a screenshot and post in communities. Okay, you have given here. So look, Tirth, two is greater than eight. You have written two is greater than eight. Then it will not run because two is not greater than eight. Yeah, Divya, you can leave right now. Whoever want to leave, you can leave. Okay. So Gajanan is saying in the continuous program, if enter is give automatic space. uh, I don't understand, can you rewrite this, Gajanan? Is it okay? Okay, great. If there is any other question, I can answer or I will end the session in next 2 minutes. अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लो, नहीं तो मैं अगले 2 मिनट में सेशन एंड कर रहा हूँ। So Gajanan, I can't understand your question. Can you just copy and paste your program here or ask in group with the screenshot? Unexpected indent means you just given multiple tab. You just type multiple tab or multiple spaces that was not expected. Correct the space. You need to stick on one thing. If you are putting two space, just put two space. If you are putting four space, just put four space. And indentation mostly we use after the if condition, as we see tomorrow. uh, when you enter it and you need to put the spaces, that was the indentation. Okay. Or if it is not clear to you, you can just take a screenshot of your program and put it in the communities or group so I can answer there. Okay, great. So thank you guys. Thank you for joining today. If I can see any other question coming here, if there is one, you can ask, or I am just ending session in next 1 minute. अगले 1 मिनट में मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो। So Gajanan, if you are committing previous program line, previous statement, then you need to comment if statement as well. You cannot leave if statement without anything. Okay.
it's good if it given you automatic space. If you are using PyCharm, it's great thing. It will suggest you everything. Okay. If you are not using PyCharm, I am recommend you to use PyCharm, install PyCharm in system. Okay. So you can be on same track as I. First thing, I recommend you to use PyCharm not if you are not using. Okay. So thank you guys for joining the session. If you have any more question, put it in the group and I'll answer it there. And recording will be available before tomorrow morning. Okay. सो आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में डाल देना, मैं वो आंसर कर दूंगा। आपको रिकॉर्डिंग मॉर्निंग से पहले अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।